हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन, वो भी मराठी सब्जेक्ट। अब जैसे मैं मराठी बोलूँ तो बहुत सारे लोग जो मराठी नहीं बोल पाते, वो लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब उन लोगों को समझ में ही नहीं आता एग्ज़ाम में क्वेश्चन रीड करने के बाद कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, और क्वेश्चन समझ में भी आ जाए तो उसको सॉल्व क्या करना है, उसमें लिखना क्या है, नहीं समझ में आता है टाइम पे। और वो भी समझ में आ गया तो एक्चुअल जो फॉर्मेट है वो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता, और हमारे जो इतनी इजी मार्क्स होते हैं लेटर राइटिंग में मिलने वाले वो हाथों से चले जाते हैं। लेटर राइटिंग जो सबसे ज़्यादा मार्क्स तुमको अगर किसी कॉम के पार्ट में मिलते हैं वो है लेटर राइटिंग। सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर्मेट के ऊपर इसके ऊपर तुमको मार्क्स है। कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या पॉसिबल है ये? येस, इट इज़ पॉसिबल, और मैं आपको ये पूरे वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको लेटर राइटिंग के कौन-कौन से पार्ट में कितने-कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और कौन-सा पार्ट किस तरीके से लिखना है, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊँ बहुत ईज़ी तरीके से, सिर्फ़ फॉर्मेट याद रखो। जो मैं आज आप वीडियो में देख रहे हो उतना सिर्फ़ फॉर्मेट याद रखो और कुछ याद मत रखो। तो आपको मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। पॉसिबल है। येस, पॉसिबल है। तो चलो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन आता है। तो बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, उपयोजित लेखन विभाग 5 में होता है आपको 5 मार्क्स के लिए। अब 5 में से आपको 4 मार्क तो मिनिमम लेना है, ये हम लोग के दिमाग में है। अब वो 4 मार्क्स के लिए हम लोग को कौन-कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, और आप सिर्फ एक और कोई लेटर सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना ईज़ी था। चलो लेट्स स्टार्ट। खालील निवेदन वाचा व त्याखालील एक कृती सोडवा। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ना 2 पार्ट दिए हुए रहते हैं, हमेशा 2 पार्ट ही होते हैं। सी यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है बीच में, तो मतलब यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों में से एक कोई औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है, और कभी-कभी दोनों भी औपचारिक होते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये अभिनंदन वाला क्वेश्चन, मैंने आपके जो पुराने बोर्ड क्वेश्चंस देखे हैं ना, इसमें ये अभिनंदन क्वेश्चन आया ही आया है। इतना इम्पोर्टेंट है। पर ये आपको इसमें अभिनंदन में 2 पार्ट आ जाते हैं। अभिनंदन में आपको एक औपचारिक भी आता है और एक अनौपचारिक भी आता है। औपचारिक और अनौपचारिक। सो आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। और इसके साथ में ना तो आपको आ सकता है विनंती वाला क्वेश्चन और आ सकता है माँगनी वाला क्वेश्चन। क्योंकि यही ऑलमोस्ट आपके लास्ट 2 से 3 इयर्स के फॉर्मेट में आया हुआ है। तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो हम लोग पहले लेटर रीड करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आपको क्या सॉल्व करना था, और ये कितना डिफ़िकल्ट था जिसमें आपको समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व करना है। संत गाडगे बाबा विद्यालय, अब यहाँ पे विद्यालय पढ़ने से आपको समझ में आ गया रहेगा, ये एक स्कूल है। की टर्म्स हम लोग देखेंगे। संत भूमि चौक, हम लोग हर रास्ते वगैरह कहीं पे भी जाएँगे तो हम लोग चौक पढ़ते हैं, ये मतलब ये कहीं सी किसी चीज़ का एड्रेस है। एड्रेस अभी हम लोग को समझ में आ गया कि ये वाला जो पार्ट है ये एक स्कूल का नाम है और ये इतना पार्ट हमारा एड्रेस है। इतना रीडिंग करने पे हम लोग को समझ में आ गया। सिर्फ़ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को सिर्फ़ रीडिंग करना आता है, अभी तक हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। शाळेच्या विद्यार्थी मंडळ तर्फे आयोजित, तर्फे, त्या तर्फे ये वर्ड इसकी तरफ से, उसकी तरफ से, ऐसा हम लोग तरफ तरफ से यूज करते हैं, तो तरफे विद्यार्थी मंडल। अब मंडल क्या होते हैं, तो यूनियन जैसे, तो स्कूल के जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने एक एक क्या इन लोग ने कुछ ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया है। क्या ऑर्गेनाइज किया? एक पात्री अभिनय स्पर्धा। तो स्कूल के जो यूनियंस थे, स्टूडेंट यूनियंस थे, उन्होंने क्या किया था? एक पात्री अभिनय स्पर्धा, मतलब सोलो एक्टिंग का कॉम्पिटिशन लोग ने ऑर्गेनाइज किया था। उसकी डेट दी हुई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ इसको इसमें लिखो लेटर में। हम लोग अपना लेटर फॉर्मेट रेडी करने के टाइम पे इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये देखेंगे। और टाइम दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो ये अगर आप देखोगे तो एक सूचना फलक है बाय मुख्याध्यापक। देखो ये एक सूचना फलक है जो मुख्याध्यापक ने बनाई हुई है। तो मतलब ये आप स्कूल में लगी हुई है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आता है? सी, अशोक पवार अशोक
किंवा आशा पवार, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाते ने, तो हेड स्टूडेंट बोलते हैं। तो हेड स्टूडेंट या नाते से आपको क्या करना है, 2 लेटर में से कोई एक लेटर सॉल्व्ह करणे आहे. स्पर्धेसाठी शाळेचे सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र शाळेच्या मुख्याध्यापिकांना लिहा. तो स्पर्धेसाठी, स्पर्धा मतलब समझ में आता ही रहेगा आपको, कंपटीशन है। स्कूल में जो कंपटीशन है उसके लिए सभागृह मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल उपलब्ध, उपलब्ध का भी मतलब हमको पता है, अवेलेबल कर देना। ये जो स्पर्धा होने वाली है उसके लिए जो स्कूल का सभागृह है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसको अ, उस दिन अवेलेबल कर देने के लिए आपको मुख्याध्यापक को लेटर लिखना है। ये एक पार्ट था। सेकेंड पार्ट में था प्रथम पारितोषिक प्राप्त स्पर्धक, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, वो स्टूडेंट्स को स्वाती किंवा सुरेश देसाई यांचे अभिनंदन करणारे, मतलब उनको कांग्रेचुलेट करने वाला लेटर लिखना है। तो आप समझ में आएगा ये हम लोग स्टूडेंट को लिखने वाले हैं। तो इसके लिए ये हो जाएगा अनौपचारिक। अभिनंदन में आया बट ये हो जाएगा अनौपचारिक, क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट करने के लिए लिखना है। इसके लिए ये हो जाएगा अनौपचारिक। अब हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो हमारा औपचारिक दिख रहा है और ये हमारा अनौपचारिक दिख रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा, 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 भले ही आपको कितना भी अच्छे से ये वाला पार्ट आता होगा, कितना भी अच्छे से आता होगा, हम लोग ये वाला पार्ट कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जो मार्किंग होगी ना, वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर होती है कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, अपनी भाषा वहाँ पे कितनी अच्छी लिखी गई है। यहाँ पे ना इस सारी चीज़ों को देखा जाता है, इसके लिए ये टॉपिक ईज़ी दिया जाता है। बट यहाँ पे ना ये वाला पार्ट हम लोग को यही पार्ट अटेम्प्ट करना है कि इस पे तुम्हारे फॉर्मेट पे मार्क्स है। 3 मार्क्स तो सिर्फ़ तुम्हारे फॉर्मेट पे दिए हुए हैं, सिर्फ़ फॉर्मेट पे। और 1-2 मार्क्स आपके मेन पॉइंट्स पे लिखे दिए हुए। अब फॉर्मेट पे कैसे मार्क्स है, मेन बॉडी पे कैसे मार्क्स है, देखते हैं हम लोग कि क्या करना है। पर अब अभी तो हम लोग इतना क्लियर है कि हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ औपचारिक पत्र ही सॉल्व करना है, तो पूरा फ़ोकस आपका औपचारिक पे रहेगा। अनौपचारिक को आप ऑप्शन छोड़ सकते हो। दोनों भी करने जाओगे तो शायद भूल जाओगे, शायद मैस्ड अप हो जाओगे। तो एक चीज़ पकड़ के चलो कि आपको औपचारिक ही करना है। इतना क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि हमारे फॉर्मेट पे हम लोग को क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। ये है हमारा लेटर। लेटर की हमेशा शुरुआत होती है डेट से, एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखो, आपको मराठी वाले वर्ड्स याद नहीं आ रहे, नो इश्यू। आपको ऐसे लिखना रहता है 2025, आपको उस वक्त याद ही नहीं आ रहा है कि 2 कैसे लिखा जाता है, 4 कैसा लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखो, नो इश्यू। सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्ट है ना, आपको 12 महीने के जो स्पेलिंग्स है वो याद रखने हैं कि इसको कैसा लिखा जाता है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो मंथ तो एटलीस्ट हम लोग को याद रहते हैं ना, तो ऐसे लिख देना 01, 01 और 2025। अब मैंने यहाँ पे 1 ही क्यों लिया है? तो अगर आप क्वेश्चन में देखो ना, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डेट दी हुई थी 3 जनवरी। देखो यहाँ पे डेट थी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को अगर कॉम्पिटिशन है तो उसके 2 दिन पहले तो एटलीस्ट मुझे लेटर लिखना पड़ेगा ना प्रिंसिपल से, कॉन्फ्रेंस हॉल माँगने के लिए। तो उसके लिए वो ये इतना सिर्फ़ कॉमन सेंस यूज़ करना था यहाँ पे कि आपको जो डेट दी हुई थी ना, आप इसके 1 हफ्ते पहले की भी डेट डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस इसके बाद वाली डेट नहीं डाल सकते थे आप, क्योंकि उसके बाद तो कॉम्पिटिशन खत्म ही हो जाएगा। ठीक है? अगर नॉर्मली अगर आपको डेट नहीं दी हुई है तो एग्ज़ाम में जो डेट है ना, वही डेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा डेट वाला पार्ट। अब अब होता है नेक्स्ट पार्ट कि हम लोग किसको लेटर सेंड कर रहे हैं। जो लेटर जिसको हमको सेंड करना है उसकी पोस्ट यहाँ पे आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो कौन है। और उसकी पोस्ट यहाँ पे आएगी कि वो कौन है। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना था मुख्याध्यापक को लेटर, तो यहाँ पे मुख्याध्यापक आ गए। माननीय पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर सिर्फ़ आप माँ लिख दो, माँ डॉट मुख्याध्यापक, तो भी चलेगा, नो इश्यू। माननीय भी लिख रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं याद आ रहा है, माननीय की स्पेलिंग ही याद नहीं आ रही, तो आप माँ लिख के डॉट डाल दो, खत्म, मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपको एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस था, ये वाला एड्रेस हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस और लास्ट में पूरा का पूरा एड्रेस। अब यहाँ पे मैंने पिन कोड नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। पर आप यहाँ पे ना
कोई भी पिन कोड डाल सकते हो, कोई भी पिन कोड डाल दो, अपने अपने घर के यहाँ का भी पिन कोड डाल दो, चलेगा, नो इश्यू। क्योंकि यहाँ पे कोई मैच करते नहीं बैठेगा आपका कि आप ये अमरावती का पिन कोड यही था या नहीं था, कौन सा वाला था, नहीं, यहाँ पे पिन कोड लिखना है आपको, आप कोई भी पिन कोड लिखो, इंग्लिश में लिखो, चलेगा, इंग्लिश की स्पेलिंग में लिखो, चलेगा, नो इश्यू। अब आपको मार्क्स किधर है? आप अब ये दोनों पॉइंट्स में आपको क्या-क्या चेक होता है पता है? दिनांक लिखा है या नहीं लिखा हुआ है, प्रति लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, प्रति आपको लिखना ही है कि आप किसको लेटर सेंड कर रहे हो, तो उसके लिए प्रति, और फिर उसके बाद में जिसको लिखना है लेटर, उसकी पोस्ट, उसका एड्रेस एंड उसका ईमेल आईडी, इतने पॉइंट्स लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। इतने ही पॉइंट्स लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। सिर्फ़ आपको याद रखना है, आपको याद भी नहीं रखना है, आपको सिर्फ़ ध्यान में रखना है कि ये इसका फॉर्मेट है। आप 2-3 इसको ऐसे इतने क्वेश्चन्स को ऐसे इतना ही सॉल्व करके देखो, आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको 1 मार्क्स मिल गया, कन्फर्म 1 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट आता है फिर नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्ट. एक पातळी अभिनय स्पर्धेसाठी शाळेचे सभागृह मिळण्याबाबत. सब्जेक्ट आपको एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वही उठा के लिखना है, आपको कुछ इतना सोचना नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, चे साठी शाळेचे सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र. तो यहाँ पे करणारे पत्र विनंती करण्याबाबत आ जाएगा इसमें, हम लोग को लास्ट में बाबत लिखना ही है, बस इतना याद रखना है विषय में, विनंती करण्याबाबत, खत्म। स्पर्धे के आगे आप कौन सी वाली स्पर्धा थी वो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नो इशू। पर इतना तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे करण्याबाबत आएगा। तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पात्री अभिनय स्पर्धेसाठी शाळेचे सभागृह मिळण्याबाबत। मैंने आपको जो बताया आप वैसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। विनंती करण्याबाबत, इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बाबत लास्ट में आना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में मैं लेटर लिख रहा हूँ। तो ये विषय है और ये वाला पार्ट है माननीय महोदय वाला। ये दोनों पार्ट पे ही आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। देखो स्टार्टिंग में ही आपके 2 मार्क्स फिक्स हो गए। ये दोनों पार्ट पे ही आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ये भी कितना ईज़ी है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। माननीय महोदय तो हम लोग लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं लिख दे तो महोदय तो हम लोग को आता ही आता है। अब तो तीसरा मार्क्स किधर है? तो थर्ड मार्क्स आपको मिलता है एंड में। एंड में आपली विश्वासू, आपला विश्वासू और आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका ईमेल आईडी, खत्म, 1 मार्क्स यहाँ मिल गया। 3 मार्क्स हो गए। सी कितना ईज़ी था सिर्फ 3 मार्क्स लेना। 5 में से 3 मार्क्स लेना कितना ईज़ी था। यही चीज़ आप निबंध लेखन में 2-2 ढाई-ढाई पेजेस भर-भर के लिखोगे तो भी नहीं मिलते। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तुम्हारी स्पेलिंग्स देखी जाती है, तुम्हारी लैंग्वेज देखी जाती है, तुम लोग किस तरीके से उसको लिख रहे हो वो दिख जाता है। तुम्हारा टॉपिक के साथ वो लिखा हुआ जो पार्ट है वो टॉपिक से कितना रिलेट कर रहा है वो देखा जाता है। और यहाँ पे कुछ नहीं, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सिर्फ रीअरेंज करना था यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना था। और उसके आपको 3 मार्क्स दे दिए। अब मेन बॉडी पे आते हैं हम लोग। जहाँ पे आपको मेन बॉडी पे मिलते हैं 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में से हम लोग 2 तो नहीं समझते, चलो हम लोग को 1 मार्क्स तो मिल जाते हैं। तो कितने हो गए? यहाँ पे हो गया आपका ये 1 मार्क्स का, ये हो गया आपका 1 मार्क्स ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मिलाकर दोनों में ये दोनों मिलाकर आपका 1 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पे आपका 1 मार्क्स हो गया और यहाँ पे जो मेन बॉडी को 2 मार्क्स है उसमें से हम लोग 1 मार्क्स, तो कितना ईज़िली जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लोग यहाँ पे सिर्फ फिट किया हुआ है। ये फॉर्मेट है, आपको ये सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है कि किधर क्या लिखना है, कितना लिखना है। फॉर्मेट को मैं एक बार वापस से आप सबको बता रही हूँ। फर्स्ट आएगी आपकी डेट, प्रति आप इसको लेटर सेंड कर रहे हो वो, यहाँ पे आएगा जिसको सेंड कर रहे हो मतलब जो ये लेटर रिसीव करने वाला है। तो रिसीवर का पोस्ट क्या है, आप किसको लिख रहे हो, उसका एड्रेस आएगा और उसका ईमेल आईडी आएगा। बस इतने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। फिर आता है सब्जेक्ट और अभिवादन जिस पे आपको मिलता है 1 मार्क्स।
जो भी आप क्वेश्चन से देख के एज इट इज लिखते हो, सिर्फ लास्ट में आपको करने बाबत या मिलने बाबत आपको लिखना रहता है। और थर्ड आपको मिलता है 1 मार्क्स। लास्ट वाला पार्ट, आप जो सेंडर हो, सेंडर का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी लिखने पे। और मैं 1 मार्क्स में, हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स मिलता है एक्चुअली, पर हम लोग पकड़ के चलेंगे कि 1 ही मार्क्स मिलता है, और वो मिलेगा आपको मेन बॉडी पे। अब मेन बॉडी भी कितना लिखना इजी है, कुछ 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 भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में था वही वाला पार्ट आपको उठा के यहाँ पे लिखना है। बस थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उस पे ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं है। हम लोग जो भी पार्ट अभी इसमें देखना, जितना पार्ट पूरा का पूरा क्वेश्चन में था वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। मी आशा पवार आपल्या शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपल्यासे पत्र लिहित आहे। सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट मी शो यू। आशा पवार विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने, तो इसके आगे क्या लिख बने कि मी आशा पवार विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने आपणास पत्र लिहित आहे। इतना उसके आगे सिर्फ अटैच करना था। सी, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ वही लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे आपल्या शाळेच्या विद्यार्थी मंडळातर्फे एक पातळी अभिनय स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे। ये भी हम लोग ने देखा हुआ है कहीं पे। से दिस, आपल्या शाळेच्या विद्यार्थी मंडळातर्फे आयोजित एक पातळी अभिनय स्पर्धा, सेम चीज क्वेश्चन में दी हुई थी। उसी के आगे उन्होंने वहां पे सिर्फ सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट में सर्वनाम और क्रियापद वगैरह यूज करके वही चीज वहां पे लिखी हुई है। अब ये लाईन यहाँ पे न्यू आहे, या स्पर्धेत अनेक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला असून यासाठी आपल्या शाळेचे सभागृह उपलब्ध करून द्यावे अशी मी आपणास विनंती करते। तो ये जो स्पर्धा है यहाँ पे क्या बताया, आप भी बता सकते हो कि ये स्पर्धे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसके लिए मुझे मैं आपसे विनंती करती हूँ कि आप ये जो स्कूल का सभागृह है वो हमें अवेलेबल करके दो, क्योंकि वहां पे अगर कंपटीशन बड़ा होगा, ज्यादा लोग आने वाले, तो सभागृह तो चाहिए रहेगा। फिर फिर डेट बताओ कि कौन सी डेट को ये होने वाला है। तो ही स्पर्धा दिनांक 3 जानेवारी, दिनांक की स्पेलिंग नहीं आ रही, बस दी लिख दिए चलेगा। 3 जानेवारी या दिवशी सकाळी 11 ते यहाँ पे लिखा हुआ है दुपारी 1:30 बजे। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे सिर्फ डेट और स्टार्टिंग का टाइम दिया हुआ है, एंड का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, नो इशू। और ये लिखना बहुत जरूरी था। दुपारी किती वाजेपर्यंत, 1:30 वाजेपर्यंत या वेळेत घेतली जाणार आहे, इतने टाइम तक वो स्पर्धा चलेगी। या स्पर्धेसाठी आपण आम्हाला सभागृह उपलब्ध करून देणार अशी आमची खात्री आहे। और ये स्पर्धे के लिए आप हम लोग को वो सभागृह अवेलेबल कर कर दोगे, ऐसा हमारा आपके ऊपर विश्वास है। दैट्स इट, एंड। क्वेश्चन में दिया हुआ था उतना ही पार्ट सिर्फ क्रियापद लगा लगा कर पूरा सेंटेंस बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो सारा का सारा पार्ट मैंने जैसे अभी आपको बताया क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। और इस पे इजीली इजीली मैं आपको बोलूँ 1.5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब इसको अगर हम लोग काउंट करें ना, तो 5 आउट ऑफ 4.5 मिलेगा, विच इज इक्वल टू योर 5 मार्क्स, और इसमें 5 के 5 मिलते हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे मार्क्स है। देखो, आपको फर्स्ट पार्ट जो है, दिनांक प्रति अ, जो जो रिसीवर है लेटर का, वो और उनका एड्रेस और ईमेल आईडी, ये सब मिलाकर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। यहाँ पे 1 मार्क्स है। देन आपको मिलते हैं विषय और अभिवादन पर 1 मार्क्स, दोनों मिलाकर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। फिर आता है आपका मेन बॉडी, जहाँ पे आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, जिसमें से आप 1.5 और 1 मार्क्स तो इजीली ले ही सकते हो। फिर आता है लास्ट का पार्ट, जो सेंडर है, मतलब कि आपका पार्ट जो आपको ऑलरेडी लेटर में दिया हुआ रहता है, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका ईमेल आईडी और अभिवादन, ये सब मिलाकर आपको मिलता है 1 मार्क्स, मतलब टोटल 5 मार्क्स, जिसमें से हम लोग को सोचना है कि हम 4 तो एनी हाउ निकाल ही सकते हैं, ले ही सकते हैं। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखने हैं। हम लोग को याद रखना है कि डेट, हम लोग को डेट लिखना है। रिसीवर प्रति जिसको हम लोग को लेटर सेंड करना है, वो उसकी पोस्ट,
और उनका एड्रेस और उनका ईमेल आईडी। देन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ अभिवादन, फिर मेन पार्ट आएगा और उसके बाद में सेंडर मतलब सेंडर तुम हो, मतलब तुम्हारा पार्ट आता है लास्ट में। तो सेंडर का नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी, ये 5 पॉइंट को हमको याद रखना है, दैट्स इट। और आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। अगर अभी भी आपको किसी की तरीके का डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आप पुराने जो क्वेश्चंस पेपर आए थे सबसे देख सकते हो, क्योंकि अभिनंदन वाले पार्ट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अभिनंदन वाले पार्ट पे भी एक वीडियो बनाऊँ कि उसको कैसे लिखना है, उसके अंदर हम लोग क्या-क्या लिख सकते हैं और हाउ टू आइडेंटिफाई कौन-सा औपचारिक है या कौन-सा अनौपचारिक है। अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि ये मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। Thanks for watching my entire video. Please like and subscribe my video and kindly share it with your friends. It will be very helpful for them to all the best for your exams. Bye. Thank you.